तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको फुट मूवमेंट्स का ध्यान तो रखना ही रखना है, साथ में आपको फ्रंट में क्या हो रहा है उस सारी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना है। मैं अपनी गाड़ी को कैसे चला रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जजमेंट हो सकता है आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे तो अच्छा है। सिचुएशन क्या आती है लाइव ट्रैफिक में मुझे नहीं पता, जैसी सिचुएशन आती जाएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते जाऊंगा, और मैं किस तरह से प्रैक्टिकली अपनी गाड़ी चला रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में दिख जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। आई होप आपको कैमरा जस्टिफाई हो रहा होगा, फ्रंट भी दिख रहा होगा, और जैसे जैसे मैं गर्दन मूव कर रहा हूँ तो आपको एंगल भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गाड़ी उठाना कैसे, सिंपल सा हमेशा बताता हूँ, हल्का सा ब्लिप कर दो, अपने आप अपनी गाड़ी उठ जाएगी। धीरे धीरे चलो, पीछे कोई नहीं था, कोई टेंशन नहीं, अपन ने आराम से अपनी गाड़ी उठा ली। अब ये लेन दोस्तों एसी की फर्स्ट लेन में देखो, यहाँ चलना नहीं में भी कतराओगे क्योंकि यहाँ पे सब गाड़ियाँ सब लाइन से पार्क है। बीच में ऐसा है कि बीच में थोड़ा सेफ है, यहाँ चल सकते हो। एकदम लेफ्ट में नहीं चल सकते, लेफ्ट में क्योंकि देख सकते हो आगे साइकिल्स चल रही हैं, कुछ लोग पैदल चलने वाले रहते हैं, कैसे कैसे चलते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। ठीक है, अभी सेकेंड गियर में चल रहा हूँ मैं, अभी थर्ड गियर में जाऊँगा मैं। सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें हम समझते चले जाएंगे दोस्तों, घबराना नहीं है ऐसे ट्रैफिक में, क्योंकि अब ये फिलहाल तो ये खाली मिल रहा है, लेकिन आगे चौराहा मिलेगा, वहाँ से हमारी गाड़ी को कैसे हम ऑपरेट करेंगे। थर्ड गियर में चल रहा हूँ उस हिसाब से मेरी गाड़ी, क्योंकि 30 की स्पीड पे चल रही है। ब्रेक दबा करके मैं क्लच लूँगा, सेकेंड गियर में जाऊँगा। इधर से आ रही गाड़ी ध्यान दूंगा, इधर से आ रही गाड़ी उनका भी ध्यान दूंगा। ये सामने आ गया भाई साहब, ठीक है। सामने से मैंने अपनी गाड़ी कैसे निकाली, सिंपल सा तरीका, मेरे को उसके पहिए दिख रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ से हम लेफ्ट में चलेंगे। ठीक है, अपनी गाड़ी को धीरे 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 यहाँ पे देखो कैसे मैं अपनी गाड़ी को टर्न कर लिया हूँ। ब्रेकर हल्का सा रेस देंगे, बड़ा ब्रेकर था। अब दोस्तों ये चलता फिरता ट्रैफिक है, देख सकते हो सकड़ी सी रोड है, सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है और इधर से भी जा रहा है। हमें लेफ्ट साइड भी बचानी है, सामने से आने वाली गाड़ी के सामने भी नहीं आना है। सामने अचानक कोई आ जाए तो हॉर्न दे दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो मेरे को राइट साइड का जजमेंट बहुत अच्छे से पता है, वो आपको भी पता रहेगा। जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हो ना तो आपका राइट साइड का जजमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेफ्ट जजमेंट की बात करें तो आपके वाइपर का कोना देखते रहो, बस ये कोने से बाहर रहना चाहिए कोई भी गाड़ी, नज़दीक से। सिंपल सा तरीका, कोई भी आता है ना किसी भी सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए तो वो दूसरी रॉन्ग साइड वाली लेन में आता है, उसके बाद वो ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में जाता है। तो वहाँ घबराना नहीं है कि भाई वो मेरे सामने आ गया, वो मेरे को ठोकना दे। उसको भी पता है कि भैया ठोकना नहीं है, उसको सिर्फ ओवरटेक करना है। उसको इतनी स्पेस मिल गई इसलिए उसने आपकी लेन में आकर के पीछे उसके सामने जो चल रही गाड़ी उसको ओवरटेक कर लिया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड के जजमेंट का सिर्फ एक ही फंडा है, मैं आपको वो चीज़ बताऊं, ये तो बचाना ही बचाना है। आपको जितनी हो सके उतनी गाड़ी अपनी राइट में दबा करके चलानी है, सिंपल सी चीज़। राइट में जितनी हो सके उतनी दबा दो, लेफ्ट से आराम से आपकी गाड़ी निकल जाएगी, स्पेस हैगी तो। ठीक है, यहाँ पे क्लच दबाएंगे। ठीक है, फर्स्ट गियर, हल्का सा ब्लिप, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, देखते चलो कोई नहीं है। सामने अचानक आ गया, इनको निकालने देते हैं। ठीक है, वो निकल जाती है लेकिन अपन ने निकलने का ज़्यादा ट्राई करा, वो उसने ब्रेक लगा लिया। अभी फर्स्ट गियर में है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लच में नहीं दबा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, सेकंड गियर में आ गए। यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो रोड तो बहुत वाइड है लेकिन ट्रैफिक मिक्स है, सब तरफ से दूर दूर पे चल रहे हैं और काफ़ी मतलब बोल सकते हो कंजस्टेड जैसा लग रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी है इस रोड पे, है ना। तो सामने जो चल रही है ना, सामने वाली गाड़ी का टायर दबा लूँगा मैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे आगे नहीं जाऊँगा। रनिंग ट्रैफिक है, अचानक उसने ब्रेक मार दिया, मेरे को भी टाइम चाहिए। ठीक है, किसी भी स्लो चल रहे हैं ना तो किसी भी गाड़ी के टायर दबा लो बस, बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा नज़दीक आप तभी जाओगे जब आपको गाड़ी पार्क करना है या रोकना है। चलती गाड़ी में कभी भी एकदम बम्पर से टच नहीं कर देना, एकदम उसके नंबर प्लेट का मेजरमेंट मत लेना, वो गलत बैठ जाएगा और आप ठुक जाओगे उसमें, ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है इसके टायर दब गए, बस ये डिस्टेंस मेंटेन करके मैं चलूँगा। देखो उसने ब्रेक लिया ना तो मेरे को भी टाइम चाहिए ना ब्रेकिंग का, इसीलिए तो फ्रंट जजमेंट ईजी है, कोई टफ नहीं है। देखो उसने ब्रेक लगाया, मेरे को एकदम इतना स्पेस मेरे पास था कि मैं अचानक ब्रेकिंग कर दूं ना। अगर मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता नंबर प्लेट के चक्कर में तो मैं घुस जाता उसमें,
ठीक है। और रही बात लेफ्ट साइड के जजमेंट की, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सीख जाओगे, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। कोई भी ट्रिक आप इस्तेमाल कर लो, जब तक ट्रिक इस्तेमाल करोगे जब तक ठीक है। जैसे ही आपने वो ट्रिक के चक्कर में टेपिंग वेपिंग लगा रखी होगी, उसको निकालोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए टेपिंग के बिना ही प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे क्लच दबाया अपन ने, मोमेंटम बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे अपनी गाड़ी को, देखो चौराहा है, गाड़ियाँ आ रही है, चौराहे के बीच में कोई भी गाड़ी हो ना तो ध्यान रखना, उसको पहले चांस दिया करो निकलने का, क्योंकि वो बीच में फंसा है। ठीक है, और ये चौराहा भी ऐसा था, जैसे ये वाला क्रेटा वाला आया था, इसको फंसा दिया आगे वाले लोगों ने, तो ये निकल जाता। ठीक है, अपनी पट्टी में हम धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, चल रहे हैं, सामने की गाड़ियों का भी ध्यान रखेंगे, लेफ्ट साइड से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन हम निकल जाएंगे, स्पेस है हमारे पास। इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ेगा। अब टर्निंग वर्निंग का जजमेंट दोस्तों आप स्टीयरिंग के कंट्रोल से कर सकते हो, इजी है, कोई टफ टास्क नहीं है, घबराने का नहीं है। ख़राब रास्ता है, थोड़ा सा हमें अपनी ये वाली पट्टी में दबा लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट में गाड़ी है। देखो बम्पर आप देख सकते हो, मैं उसका लोअर बम्पर है ना, बस वो दिख रहा है मेरे को, टायर दबे हुए हैं उसके। ठीक है, ये बाइक वाले उनको थोड़ा स्पेस दे दिया करो यार, क्योंकि ये लोग थोड़ा इधर उधर में आपको टच ना कर जाएं, और फिर वही होगा कि आपने ठोक दिया। तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखो। देखो लेफ़्ट साइड से इतने वाले नज़दीक वाले ट्रैफिक में आप लेफ़्ट साइड का जजमेंट सेंटर पॉइंट से नहीं कर सकते। अब ये गाड़ी मेरे सेंटर पॉइंट से बहुत इधर लग रही है, लेकिन मैं जाऊँगा ना तो मैं ठुक जाऊँगा उसमें, तो वो चीज़ मुझे ध्यान रखना है। गड्ढे हैं तो देखो किस तरह से मैं क्लच को ऑपरेट कर रहा हूँ, बस इस तरह से आपको करना है। लेफ़्ट साइड का जज करते हुए एकदम कॉर्नर आप ध्यान रखो, गड्ढे बड़े बड़े हैं। ठीक है, मूवमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सिंपल सी चीज़ है लेफ़्ट साइड का जजमेंट, बस आप ये कॉर्नर को समझ लिए ना, बस ये समझो कि आप बाइक चला रहे हो और आपके पीछे कोई व्यक्ति बैठा है, उसने एक पाइप पकड़ रखा है 6 फीट का, तो उससे क्या होगा, आपको वो जैसे बाइक चलाते हो कुछ भी सामान रखते हो उसको बचा करके निकालने की आदत होती है ना, बस वही चीज़ आपको कार में करना है। ऐसा घबराना नहीं है कि भाई जजमेंट आ गया, जजमेंट नहीं, वो सिंपल सा, वो आप कर चुके हो बाइक में, बस उसको कार में इम्प्लीमेंट करना सीखना है, और कुछ नहीं। बस आप यही समझो कि इतनी दूरी पर मेरा कोई सा पाइप रखा हुआ है, मेरे को बस वो बचाना है, आने जाने वाले लोगों से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसानी से आप लेफ्ट साइड का जजमेंट सीख जाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, ईजी है। कोई भी गड्ढे में उतरने से पहले आप अपनी गाड़ी को बचा लेना। अब जैसे अब यहाँ से स्पेस मिल रहा है, गड्ढा है, हॉर्न दे दो, किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो हॉर्न ज़रूर दे दो, ताकि वो पीछे से देख ले उसके ORVM में कि उसके पास में कोई गाड़ी है, नहीं तो वो एकदम से दबा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ORVM कई बार हमारा ध्यान चूक जाता है देखने में। ठीक है, तो वो चीज़ आप याद रखना। अब एक चौराहा और आ गया, यहाँ पे किस तरह से अपनी गाड़ी को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, 3rd गियर में थी, ब्रेक लेकर के क्लच लूँगा, 2nd गियर में आऊँगा, हल्का सा ब्लिप और क्लच रिलीज़, ताकि झटका भी नहीं लगे और अपनी गाड़ी मोमेंटम ब्रेक भी नहीं करे और रोलिंग में बनी रहे। ठीक है, वापस से एक मोमेंटम आने वाला है यहाँ पे, किस तरह से ट्रैफिक में अपनी गाड़ी निकालेंगे वो भी देख लो आप। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब यहाँ पे सामने बस चल रही है, साइड में ये ओवरटेक नहीं कर रहा है उसको, देखो वो ब्रेक ले रहा है, मैंने ब्रेक ले लिया, क्यों, क्योंकि लेफ़्ट साइड के जजमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्पेस मिलेगा। ठीक है, हम धीरे से अपनी गाड़ी को लेफ़्ट लेंगे ORVM देखते हुए, और ये लेफ़्ट में चलते जाएंगे, मेरे लेफ़्ट में कोई नहीं है, ग्रीन हो गया है। ठीक है, चलेंगे दोस्तों, बहुत टेंशन फ्री गाड़ी है, पता है जो कार है ना बहुत टेंशन फ्री है, बस ये कि आप रिलैक्स होकर के चलाओ। घबराने से ही सबसे ज़्यादा गलतियां होती है, जितना ज़्यादा आप घबराओगे उतनी गलतियां करोगे, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ। अब मुझे इसके राइट से ओवरटेक करना है, पीछे स्विफ्ट है वो भी ओवरटेक करेगा, उसको भी करने दो, हमें जल्दी नहीं है, कर देने दो उसको ओवरटेक। ठीक कर लिया इसने ओवरटेक, अब अपनी
राइट में लेन में आ जाएंगे। ठीक है, इसने ब्रेकिंग करी है, हमें ब्रेकिंग करना पड़ेगा। ठीक, चलने दो, चल रहे हैं अपन सही तरीके से। ये देखो अभी मिडिल में चल रहे हैं, अपने को स्ट्रेट चलना है। स्ट्रेट चलने के लिए अब ये लेन बहुत छोटी है, फिलहाल तो हम इसी लेन में चलेंगे, राइट मोस्ट लेन में। सामने ब्रेकिंग करना पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड गियर, चलने दो। सामने वाली गाड़ी के पहिए दिखना बंद हो जाए, बस उतनी दूरी पर चलते रहो। ठीक, देखो लेफ्ट में देखना है, इसको थोड़ा साइड से। देखो बीच में फंस गए अपन, लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं हो तो गड़बड़ हो जाए। जरा सा यहाँ पे लेफ्ट में दबाते हैं अपन, गाड़ी रोकते हैं। ठीक, तो दोस्तों पूरा ट्रैफिक से हम बाहर आ गए इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई अपने को। इसी तरह से आप भी चल सकते हो, घबराने का टेंशन नहीं है। टेंशन लोगे गलती करोगे, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। ऐसे ट्रैफिक में जरा सी गलती, छोटी सी चूक बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। कई बार आपने देखा हो आजकल गर्म खून के लोग ज़्यादा होते हैं, तो मारा कुटी पहले हो जाती है, नुकसान तो बाद में देखा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ें होगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। वीडियो में इतना ही था दोस्तों, काफ़ी कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।